कि एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने से वह 10 सेकंड में रुक जाती है। ठीक है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण के बारे में थोड़ा सा बता दें दोस्तों। त्वरण जो होता है वो किसी भी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु धीमा है तो वो तेज भी हो सकता है, तो उसमें जो समय लगता है वही क्या हो जाता है दोस्तों? त्वरण हो जाता है। या सीधे इसकी परिभाषा बढ़ती है, किसी भी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक दोस्तों होता है, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण का मात्रक दोस्तों होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सवाल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही देखा जाता है, इसका मात्रक देखा जाता है। यदि आपने सवाल को पूरा लगा दिया और मात्रक नहीं लिखे तो सवाल को काट दिया जाता है। तो दोस्तों हम ऐसा बताएंगे कि सवाल के साथ साथ मात्रक भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मात्रक आपको नहीं याद है तो आप ध्यान से सिर्फ देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या क्या, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं दिया है। ठीक है दोस्तों, दिया है। क्या दिया है? देखिए एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि ये चल रही है, तो आपका वैसे चल रही है, चाल से चल रही है तो चाल ही है, लेकिन यहाँ पर ये प्रारंभिक चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कार का प्रारंभिक चाल, कार का, ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक, ठीक है, कार का प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल वस्तु की प्राथमिक चाल या प्रारंभिक चाल को यू से प्रदर्शित करते हैं। और कितना है दोस्तों? ये 60 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा है। अब इसके बाद दिया दोस्तों कि ब्रेक लगाने पर वह 10 सेकंड में रुक जाती है। अगर रुक गई तो शून्य हो गया, यानी कि जो उसका अंतिम वेग हो गया, क्या हो गया दोस्तों? शून्य हो गया। तो इसलिए लिख सकते हैं कार का, ठीक है, अंतिम चाल v बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 0 किलोमीटर प्रति घंटा हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, लेकिन ब्रेक लगाने में कितना सेकंड बाद रुक रहा है? 10 सेकंड बाद। तो ये जो 10 सेकंड है दोस्तों आपका, ये क्या है? ये आपका समय है। तो इसलिए आपका हो जाएगा समय, ठीक है दोस्तों, आपका ये हो जाएगा समय t बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों कितना? 10 सेकंड हो जाएगा। चलिए सेकंड को हम हिंदी में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अक्षर से मिलता जुलता रहे। ठीक है, ये 10 सेकंड हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन ज्ञात क्या करना है? कार का त्वरण ज्ञात करना है। यानी कि कार का त्वरण ज्ञात करना है तो हम सीधा यहाँ पर त्वरण लिख सकते हैं। और त्वरण को दोस्तों स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सवाल को अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो त्वरण ज्ञात करना है तो गति के प्रथम समीकरण के अनुसार भी आप लिख सकते हैं, या फिर सीधा त्वरण आपको निकालना है तो त्वरण का फार्मूला लगा दीजिए और सवाल को पूरा सॉल्व कर डालिए, तो आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरण फार्मूला होता है त्वरण, ठीक है, त्वरण ए बराबर होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर त्वरण ए बराबर होता है, ठीक है, वस्तु का अंतिम चाल या अंतिम वेग, ठीक है, माइनस प्रारंभिक वेग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अंतिम चाल क्या है आपका दोस्तों? v है, तो इसलिए यहाँ पर हम दोस्तों क्या लिख दें? आपका v लिख दें। इसके बाद माइनस का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर प्रारंभिक चाल, ठीक है, प्रारंभिक चाल u है तो यहाँ पर हम u लिख देंगे, बटे यहाँ पर नीचे समय होता है और समय को दोस्तों t से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? t हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा v का मान दोस्तों कितना? अंतिम वेग, ब्रेक लगाने के बाद वेग 0 हो गया था तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और u का मान प्रारंभिक वेग आपका दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख देंगे? 60 किलोमीटर, इस प्रकार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बटे है तो बटे, समय कितना दिया दोस्तों? 10 सेकेंड, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे दोस्तों? 10 सेकंड लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इतना करने के बाद इसको चलिए आगे कैलकुलेशन इसका बढ़ाते हैं। अब देखिए जीरो, यहाँ पर जीरो का कोई मतलब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधे
60 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बात की चर्चा और करते हैं दोस्तों, त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसलिए जो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है उसको हमें चेंज करना होगा, बदलना होगा, किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा और घंटा को सेकंड में बदलना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये आपका किलोमीटर ही हो गया बटे 10 सेकंड है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं 10 सेकंड, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या यहाँ ऊपर अगर बटे में है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ ये होता है कि ये इस प्रकार से कुछ लिखा है, ये बटे में लिखा है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई संख्या बटे में है, अगर इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो गुणे में हो जाता है, तो यहाँ पर अगर ऊपर से नीचे ही लेकर के आएंगे तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बटे में लिखा है, तो इसको जब यहाँ लेकर आएंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। और एक बार यच का मतलब 1 घंटा होता है, तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से 1 घंटा लिख देते हैं। आप लोगों को समझ में आया, ब्रैकेट में केवल क्या हो जाएगा आपका 1 यच हो जाएगा, हावर माने घंटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेंगे 60 गुणे किलोमीटर। तो जानते हैं आप लोग कि 1 किलोमीटर बराबर दोस्तों कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। तो इसलिए किलोमीटर को 1000 मीटर से हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मीटर हो जाएगा बटे यहाँ पर 10 सेकंड हमारा पहले से है तो 10 सेकंड ऐसा का ऐसा ही रहेगा, गुणे 1 घंटा में दोस्तों होता है 3600 सेकंड होते हैं दोस्तों, कितना होता है 3600 सेकंड होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे दोस्तों क्या होगा, अगर 1 का गुणा 6 में करेंगे, देखिए पहले माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे दोस्तों 6 हो जाएगा। अब 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0 है तो 4 बार यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। यहाँ पर मिनट है तो मिनट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 3 में करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 3, 1 बार 0 और नहीं 3 यहाँ 36 है तो ये 6 भी हो जाएगा, 36 से कम 36 हो जाएगा, 2 बार 0, 1 बार यहाँ 0 तो ये दोस्तों 3 बार 0 हो गया। अच्छा यहाँ पर 1 बार सेकंड यहाँ था, 1 बार सेकंड यहाँ, तो सेकंड कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, सेकंड स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जितना जीरो मिल रहा, 3 जीरो नीचे 3 जीरो ऊपर दोस्तों क्या करेंगे, काट देंगे। अगर इस प्रकार से आप 3 जीरो ऊपर और 3 जीरो नीचे क्या किए दोस्तों, काट दिए, तो काटने के बाद अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर वाली संख्या में दोस्तों भाग देंगे, नीचे से ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे। तो नीचे से ऊपर वाली संख्या में यदि आप लोग भाग देते हैं, चलिए आगे ले लेते हैं, नीचे क्या बचा आपका दोस्तों, बराबर। अच्छा त्वरण ज्ञात कर रहे हैं ना, तो हर जगह ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, त्वरण ज्ञात करने तो ए हो जाएगा। तो ए बराबर दोस्तों क्या बचा, -60, ऊपर मीटर बचा और नीचे क्या बचा दोस्तों, नीचे आपका बचा 36 सेकंड बचा, क्या बचेगा दोस्तों, 36 सेकंड बचेगा। अब 36 से अगर 60 में भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा, यदि आप लोग 36 से 60 में भाग देंगे तो आप लोगों का कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। यहाँ पर भाग दे करके देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। 36 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 36, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 5 में से 3 गया तो यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब इसके बाद कितना बार लेकर जाएंगे दोस्तों, 3 सते 1 कई 7 बार लेकर के यदि जाएं, कितना बार लेकर जाएं दोस्तों, 7 बार लेकर के जाएं। अगर 7 बार लेकर के जाते हैं तो कितना हो जाता है, 7 बार लेकर जाएंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 7 बार लेकर जाएं, दशमलव के कारण 0 हो गया, 7 छक 42, तो ये 7 बार ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 6 बार करते हैं, 6 का पावर 6 बार पढ़ेंगे 36 हो जाएगा, और वहाँ से 3 आ जाएगा, 6 का 3 छात्र का 18, 18 3 21 दोस्तों, ये देखिए ठीक आ गया, ठीक है। 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 1 गया दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी कि फिर दशमलव के कारण 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 6 बार लेकर जाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर इसमें आप भाग देते हैं तो आपका ए बराबर हो जाएगा, माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे 1.66, इसी प्रकार से आता रहेगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड को अब हिंदी में ना लिख करके अंग्रेजी में लिख देते हैं, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। या फिर यहाँ से पीछे से अगर एक अंक को हटाएंगे तो एक अंक इसमें जुड़ जाएगा, तो इसलिए या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर आगे आप बढ़ा सकते हो। जानते हैं कि आप लोग दशमलव के बाद 2 अंक केवल लिखा जाता है, एक अंक हटाएंगे एक अंक आके जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 1.6 - 1.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल आपका पूरा हुआ दोस्तों। इसके लिए